हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 36 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हमें एक माँ बेटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें माँ मदद के लिए पुकार रही होती, कोई है जो मेरी बेटी की मदद करे। साथ ही किंशु ड्राइवर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। ड्राइवर किंशु को बताता है कि मैं भूल गया हूँ, आप तो यहाँ पर नए हैं, लेकिन माँ और बेटी को यहाँ पर आए मार्केट में 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं, इसकी बेटी बीमार है और कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। इसकी ऐसी बीमारी है जिसकी लाचारी किसी को भी मालूम नहीं हो सकती। और इस लड़की की माँ बहुत सारे हॉस्पिटलों में गई लेकिन इस लड़की का इलाज नहीं हो सका। और पिछले 2 सालों से ये इसकी वक्फे वक्फे से यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि ये चाइना जड़ी बूटियों वाली मार्केट है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर आ जाए और इसकी बेटी का इलाज कर दे, इसलिए वो यहाँ पर लेकर आती है। 2 साल गुजर चुके हैं, इनकी बेटी का अब तक कोई भी इलाज नहीं कर सका क्योंकि इनके पास और ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लड़की कहती है कि जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसको 300,000 रुपया दे सकती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके अलावा भी जो उसको खिदमत चाहिए होंगी मैं उसको वो भी अदा कर दूँगी। किंशु लड़की को देख रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमार लगती है, लगता है कि मुझे इसे देखने के लिए खुद जाना पड़ेगा। ड्राइवर पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। किंशु कहता है कि आप वहाँ पे स्टेज के नीचे मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। किंशु कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही जाकर उसको देखता हूँ। साथ ही स्टेज पर एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि सर आपका नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम मिस्टर चू है। और साथ ही वो लड़की की नब्ज़ चेक करने लग जाता है, और नब्ज़ चेक करने के बाद अचानक चौंक जाता है और वो कहता है इस लड़की को तो बहुत ज़्यादा बीमारी है। मिस कहती है कि क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वो आदमी कहता है हाँ, इसका बीमारी का मुझे पता लग गया, वो अपने जिस्म में गंदा खून और सुइयाँ रखने के लिए पैदा हुई थी। इसका कोई जिस्मानी मसला हो सकता है, लगता है कि इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज कैसे करूं, और ना ही मुझे ये समझ आ रहा है, लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। लगता है कि ये सिर्फ मेरे मास्टर ही कर सकते हैं। आपके मास्टर कहाँ हैं और मैं उनको कैसे ढूंढ लेती हूँ। वो कहते हैं मेरे मास्टर ऐसे हैं कि वो कहीं नज़र नहीं आते, और वो कोई भी इलाज ऐसा नहीं है जो उनसे नहीं हो पाता। मेरे मास्टर का कोई भी ठिकाना नहीं है, मुझे लगता है कि मैं 1 महीने तक उनको ढूंढ लूँगा। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। साथ ही नीचे खड़े लोग बातें करने लग जाते हैं कि वो तो शैतान का शागिर्द है और शैतान 10 सालों से नहीं आता। तीसरा आदमी कहता है लड़की को बचाया जा सकता है। साथ ही हमें 2 उंगलियाँ किंशु की आते हुए दिखाई देती हैं, और उंगली वो किंशु बड़ी स्पीड से आकर लड़की की नब्ज़ चेक करने लग जाता है। साथ पर खड़ा हुआ आदमी चौंक जाता है कि ये अचानक कहाँ से आ गया। नीचे खड़ा हुआ आदमी कहता है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, हमें तो आते हुए नजर ही नहीं आया। दूसरा आदमी कहता है इसकी स्पीड देखो, ये तो हमें पता नहीं लगा ये स्टेज पर कब आया है। किंशु थोड़ी देर बाद चेक करने के बाद बताता है कि वो ओके, मुझे पता लग गया कि इस लड़की को कौन सी बीमारी है, और वो चौंक जाता है। और वो उसकी माँ को बताता है कि आप परेशान हो, मुझे पता लग गया कि इसके पास कौन सी बीमारी है। और वो उसके ज़्यादा नहीं, वो उसके पास सिर्फ 1 महीने का भी वक्त है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो पास खड़ा हुआ बंदा चिल्लाने लग जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तुम्हें पता भी है कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है, अगर मेरे मास्टर भी चाहें तो वो भी इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। साथ ही किंशु कहता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। साथ ही वो लड़की की माँ से कहता है क्या आप मुझे एक मौका देंगी ऐसा करने की कि मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर मिस थोड़ी देर सोचने लग जाती है, और किंशु भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। साथ ही वो लेडी किंशु के आगे सर झुका के कहती है कि प्लीज़ सर आप मेरी बेटी को ठीक कर दें। और साथ वो खड़ा हुआ आदमी भी कहता है किंशु को कि आइए देखते हैं कि आप इस लड़की को कैसे ठीक करते हैं। किंशु कहता है कि मुझे एक कागज़ और एक पेन की ज़रूरत है। साथ ही किंशु उस कागज़ पर लिखने लग जाता है, और साथ ही कहता है ये लो, ये हो गया है। और किंशु कहता है कि आपको इस नुस्खे के मुताबिक तमाम दवाइयाँ लेके आनी है, और ये औजार भी, और ये तमाम चाइनीज़ जड़ी बूटियाँ हैं। किंशु कहता है कि ये दवाइयाँ 300 में नहीं आएंगी, आप ये मेरा कार्ड ले जाइए और ये दवाइयाँ ले आइए। साथ ही वो लेडीज़ कहती है कि नहीं, ये मैं आपसे कार्ड नहीं ले सकती, आप हम आप अभी तो मिले हैं आपसे, और लिहाजा आप मेरे बेटी का इलाज करिए, है आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। किंशु कहता है कि ये कार्ड पकड़ो और जल्दी से दवाई लेके आओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। थी हमें एक बंदे का हाथ दिखाया जाता है, वो कहता है आपको जितनी भी जड़ी बूटियाँ चाहिए मैं आपको दस्तयाब कर दूंगा। ड्राइवर कहता है कि ये यहाँ पर 100 जड़ी बूटियों के हाल के मालिक हैं, और जिस दुकान में हम गए थे ये वहाँ के भी मास्टर हैं। किंशु इससे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर आप इस बच्ची का इलाज करना चाहते हैं तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो दुकान वाला कहता है कि क्या करें, मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, अगर आप इस लड़की को ठीक कर सकते हैं तो ये शायद मेरे लिए एक अच्छा सौदा होगा।
ये एक फ़ायदे का सौदा है और ये मेरे लिए एक अच्छा काम है। किंशु उस अंकल के पास आता है, कहता है अगर मैं इस बच्ची को ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपकी तयशुदा रकम से 10 गुना ज़्यादा अदा करूँगा। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। साथ ही हमें अगले सीन में एक लड़की को फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। फ़ोन पे कोई आदमी कहता है कि तुम मेरे बिना कैसे जा सकती हो। लड़की कहती है कि इसको कमीने को आराम करने दो, इस कमीने के बिना मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। इस कमीने को अब मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जल्द की देखभाल के लिए यहाँ पर चाइनीज़ मार्केट में दवाइयाँ लेने आई हूँ जो कि ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, हम दोबारा बात करते हैं। साथ ही मिस स्टेज पर देखने लग जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। मिस किंशु को देखकर स्टेज पर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये किंशु का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस यू कहती है कि किंशु के बच्चे ने तो मेरे रात के खाने को ठुकरा कर वापस जाना था। इसको कम से कम ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब इसके पास जाकर देखती हूँ कि ये आखिरकार कर क्या रहा है। दुकान का मालिक किंशु से कहता है कि आपकी क्या दरख्वास्त है। किंशु कहता है कि मुझे ये नुस्खा तैयार करने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे कई चीज़ों के औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। किंशु दुकानदार से दरख्वास्त करता है कि अगर आप मेरे लिए आइसबर्ग और स्नो लोड्स का बंदोबस्त कर सकते हैं तो मैं इस गरीब लड़की के इलाज के लिए ये सारा कुछ कर सकता हूँ और मैं 10 गुना रकम भी अदा करूँगा अगर मैं इस लड़की को ठीक ना कर सका तो। साथ ही दुकानदार कहता है क्या, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। कहता है दिलचस्प, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प, ज़रा आप इसके बारे में सोचिए। दुकानदार किंशु से कहता है कि 100 साल पुराना स्नो लोड्स इस वक्त कहाँ से मिलेगा। साथ ही किंशु कहता है कि ये तुम नुस्खा लो और तमाम दवाइयों को लेकर आओ और प्लीज़ टूल्स लाना मत भूलना। लड़की कहती है सर। किंशु कहता है हूँ, मुझे पता है कि आप किस बारे में बात करने जा रही हैं, लिहाजा पहले हम लड़की को ठीक करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। हमें 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है और मेडिसिन को किंशु पका रहा होता है। दुकानदार कहता है कि जो आपने मेडिसिन पका रहे हो इसको कम से कम 6 घंटे के दरकार हैं और हमें कितना इंतज़ार करवाएंगे। साथ ही किंशु उस दुकानदार को घूरने लग जाता है और अपनी कल्टीवेशन की मदद से उस दवाई को पकाने लग जाता है। ये करते देखकर ये तीनों लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और साथ ही ये सोचने लग जाता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ पर और भी दुनिया में मास्टर हैं जो अपने QI की पावर से कल्टीवेशन की मदद से दवाइयों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लगता है कि ये एक कोई ग्रेट मास्टर है। साथ ही किंशु कहता है कि दवाई तैयार हो गई और साथ ही वो एक प्याले में इसको डालने लग जाता है। किंशु कहता है कि मैं अब इसको दवाई पिलाने जा रहा हूँ, इसके बाद इसको कोई सख्त रद्द अमल हो सकता है, तो बराए मेहरबानी आप घबराना मत। किंशु लड़की को दवाई पिलाना शुरू कर देता है और कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो। साथ ही औरत कहती है कि यूनियन तुम जाग गई हो। मिस पूछती है कि बेटा अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। साथ ही लड़की चौंक जाती है और अपना गला पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, माँ मेरी बॉडी गर्म हो रही है। साथ ही किंशु कहता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम कैसे सेहतयाब होगी, तुम प्लीज़ हौसला रखो। साथ ही वो लड़की कहती है ठीक है, मैं हौसला रखूँगी और मैं बर्दाश्त भी करूँगी, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। साथ ही किंशु कहता है अच्छी लड़की हो और साथ ही हमें घड़ियों का टाइम दिखाया जाता है। किंशु कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम चेयर पर मजबूती से बैठ जाओ। साथ ही किंशु QI की पावर से बच्ची को शॉट्स देना शुरू कर देता है। बच्ची ज़ोर से चलाने लग जाती है कि मुझे दर्द हो रहा है। किंशु कहता है बस हो गया बस। माँ बच्ची से पूछती है यूनी यूनी बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। साथ ही लड़की आंखें खोलती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 36 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।